हेलो दोस्तों, प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं सुपर मैनफोर्स टैबलेट के बारे में। सुपर मैनफोर्स टैबलेट जो कि यह एक उत्तेजक टैबलेट है जिसे ईडी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईडी का मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उसे कहते हैं जिसमें पुरुषों के जो है नपुंसकता की शिकायत होती है, जिसमें उनका यौन क्रिया सही से नहीं हो पाता है, या तो वो समय से पहले ही उनका मतलब उत्खनन हो जाता है, वीर्य उनका गिर जाता है, और या तो उनका सही से उनका जो पेनिस है वह इरेक्ट नहीं होता है, टाइट नहीं होता है। तो इसे हम ईडी कहते हैं। तो आज हम इसी की जानकारी देने वाले हैं। तो आपको पूरा वीडियो को देखना होगा, क्योंकि इसमें हम कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे, कैसे लिया जाए इस टैबलेट को। तो इन सारी जानकारियों को हम आपके सामने आज बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हम सुपर मैनफोर्स टैबलेट के बारे में। सुपर मैनफोर्स टैबलेट जो है टेडेलाफिल टैबलेट है। इसका कंपोजिशन जो है साल्ट कंपोजिशन जिसे कहते हैं, या कंटेंट्स कहते हैं। तो इसमें टेडेलाफिल मिला हुआ है जो कि 20 mg में है, और ये एक स्ट्रिप में 4 टैबलेट का स्ट्रिप एक आता है। यदि इसकी एमआरपी की बात करें तो 275 रुपये इसका एमआरपी है, लेकिन यह एमआरपी बहुत ज़्यादा होता है। मार्केट में आपको 20 से 25 रुपये में एक टैबलेट आसानी से मिल जाएगा। किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इस टैबलेट को ले सकते हैं, और यह टैबलेट जो है बहुत ही सही है, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। अक्सर आपने मैनफोर्स या वियाग्रा सुना होगा जिसका साइड इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा आता है, उनसे इस टैबलेट का जो है इस साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। क्योंकि ये टैबलेट जो है मैनफोर्स या वियाग्रा में सिल्डेनाफिल साइट्रेट होता है। तो सिल्डेनाफिल का जो एक अपडेट वर्जन है, जिसे मतलब उससे ये टॉप क्लास की मेडिसिन है, टॉप क्लास का ये कंपोजिशन है, साल्ट है। तो इसलिए इसका जो है बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये नए ज़माने की टैबलेट इसे कह सकते हैं हम। जो कि वैज्ञानिकों ने जो सिल्डेनाफिल साइट्रेट में कमियां थी उसको पूरी करके और ये नया एक कंपोजिशन तैयार किया। तो चलिए हम पॉइंट वाली बात कर लेते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं कि सुपर मैनफोर्स टैबलेट कैसे कार्य करता है। सबसे पहले इसके बारे में हम आपको बता दें तो सुपर मैनफोर्स टैबलेट में टेडेनाफिल 20 mg में होता है, 20 mg में, जो कि पुरुषों में लिंग उत्थान की समस्या के उपचार के लिए प्रयोग में होने वाली दवा है। जब कोई ईडी से प्रभावित पुरुष कामोत्तेजित होता है तो सुपर मैनफोर्स उत्थान के लिए आवश्यक रक्त को लिंग में भरने में सहायता करती है, जिससे उत्थान प्राप्त हो जाता है। यौन क्रिया के पूर्ण होने के पश्चात उत्थान समाप्त हो जाता है, अर्थात जब आपका यौन क्रिया पूरी हो जाती है तो उसका आपका उत्थान जो है वो समाप्त हो जाता है अपने आप। ध्यान रहे आपको, अगर आपकी उत्थान जो है समाप्त नहीं हो रही है, जो पेनिस आपकी टाइट है, इरेक्ट है, अगर वो समाप्त नहीं हो रही है यौन क्रिया के बाद भी, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ईडी के बारे में मैंने आपको बताया है कि यह एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, जो कि नपुंसकता की जिसका हिंदी में नपुंसकता जिसको कहते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सुपर मैनफोर्स कब लेनी चाहिए। सुपर मैनफोर्स यौन क्रिया सेक्सुअल एक्टिविटी से आधे घंटे पहले मुख के द्वारा, जिसे ओरली कहते हैं, दिन में एक बार लेनी चाहिए। सुपर मैनफोर्स दिन में एक बार से ज़्यादा तथा अधिक मात्रा में न लें, या अगर आपका चिकित्सक जैसा, आपका डॉक्टर जैसा आपको सजेस्ट करे, सलाह दे, आप उस हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर मैनफोर्स को अपने प्रभाव दिखाने में कितना समय लगता है, ये हर कोई जानना चाहता है यार। ये एक पॉइंट वाली बात है, हर कोई जानना चाहता है कि सुपर मैनफोर्स टैबलेट जो है अपना प्रभाव दिखाने में कितना समय लेता है। तो ज़्यादातर पुरुषों में सुपर मैनफोर्स का प्रभाव 30 मिनट में प्रारंभ हो जाता है तथा 24 घंटे तक रहता है। तो ज़्यादातर लोगों में 30 मिनट बाद, क्योंकि जो टैबलेट है वो डाइजेस्ट होने में और आपके पूरे शरीर में जाने में 30 मिनट का समय ले लेता है, तो
आपने जब टैबलेट लिया है उसके 30 मिनट के बाद ये टैबलेट अपना काम करना शुरू कर देता है। अर्थात आपको यदि अच्छा आपको रिलेशन चाहिए, सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छे से हो, तो उसके लिए आपको 30 मिनट पहले टैबलेट को लेना होगा। और इसका असर 24 घंटे तक होता है, किसी किसी को 48 घंटे तक भी रहता है, बट नॉर्मली 24 से 48 घंटे तक अच्छा है इसका रिस्पांस, इसका असर रहता है शरीर में। जब पूरे काम उत्तेजित होते हैं तो सुपरमैनफोस लिंग उत्थान में सहायता कर सकती है या करती है, मतलब उनको ये सहायता करती है। चलिए अब जानते हैं सुपरमैनफोस किन्हें नहीं लेनी चाहिए। सुपरमैनफोस उन पुरुषों को प्रयोग नहीं करनी चाहिए जो कि हृदय रोग से पीड़ित हैं या हृदय संबंधी बीमारियों में प्रयोग होने वाली औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ लेने से रक्तचाप बहुत कम हो जाता है। तो यदि आप किसी भी हृदय रोग की दवा ले रहे हैं, दिल की या यदि कोई बीमारी है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोनों में साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। सुपरमैनफोस टैबलेट को लेने से पहले आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो यदि लिंग उत्थान पीड़ादायक बन जाए तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि आपको लिंग उत्थान में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे, यदि आपका पेनिस टाइट तो हो गया लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। ये एक साइड इफ़ेक्ट है। ये दूसरा है कि यदि आप सुपरमैनफोस का प्रयोग के बाद यौन क्रिया के दौरान जी मिचलाने लगे या सीने में दर्द होने लगे या हाथों में दर्द होने लगे, ऐसे यदि कुछ लक्षण आपको महसूस करें, तो आप अपने यौन क्रिया को तुरंत रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि ये एक हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट की आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपको हार्ट में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अपनी औषधि की मात्रा परिवर्तित न करें, अर्थात यदि आप इस टैबलेट को ले रहे हैं तो आप जो नॉर्मल डोज लेते हैं उतना ही आप लें, आप बार बार उसको घटाएं या बढ़ाएं नहीं। अपने चिकित्सक को उन दवाइयों के बारे में बताएं जो आप प्रयोग कर रहे हैं। अन्य दवाइयों को बंद करने या शुरू करने से पहले चिकित्सक से संपर्क करें। तो यदि आप कोई दवा ले रहे हैं तो जिससे भी आप ये टैबलेट ले रहे हैं तो उससे उस दवा के बारे में बता दें, वो जैसा आपको सजेस्ट करे डॉक्टर आपका, उस हिसाब से आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। अगला और एक है कि क्या सुपरमैनफोस भोजन के बाद लिया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल भोजन के बाद लिया जा सकता है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। भोजन के बाद ही ज़्यादा दवाई ली जानी चाहिए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ज़्यादा फैट वसा युक्त भोजन के बाद क्या हम इसको ले सकते हैं। तो हाँ, इसको ले सकते। जैसे कि कुछ लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज ज़्यादा वसा युक्त, फैट युक्त वसा होता है उसमें, तो ऐसे लोग भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि नॉनवेज ज़्यादा खाना खा लिया है तो आपको आधे घंटे या 1 घंटे तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे से जब तक टैबलेट डाइजेस्ट ना हो जाए, क्योंकि वसा बहुत समय लेता है डाइजेस्ट होने में। तो आपको यदि ये वसा युक्त भोजन आपने लिया है तो ये मान के चलिए तो कि आप 1 घंटे बाद सेक्स करेंगे तो तब इसका असर अच्छा रहेगा आपके ऊपर। फिर और एक सवाल है कि सुपरमैनफोस लेने के क्या संबंधित दुष्परिणाम हो सकते हैं। यदि आप सुपरमैनफोस ले सकते हैं तो दुष्परिणाम आपको क्या हो सकते हैं। तो सामान्यतः सुपरमैनफोस लेने से कोई दुष्परिणाम नहीं होते हैं। यदि कुछ दुष्परिणाम होते हैं तो हल्के होते हैं और अस्थायी होते हैं। दुष्परिणाम की हम इसके बारे में कुछ आपको और बता दें, दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। वे दुष्परिणाम कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको आपको डॉक्टर से सूचित करनी चाहिए, डॉक्टर को बतानी चाहिए और आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। जैसे कि दृष्टि संबंधित समस्याएं, यदि आपके आँखों से कम दिखने लगे या आपको आँखों से धुंधला दिखने लगे तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। या सांस लेने में परेशानी ज़्यादा होने लगे तो भी आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। या जल्दी जल्दी यदि आप सांस लेने लगें तो भी आपको अपने डॉक्टर से दिखाने चाहिए। सीने में, छाती में दर्द या लंबे समय तक उत्थान, तो यदि सीने में, छाती में आपके दर्द होने लगे तो भी आप अपने डॉक्टर से दिखाएं। लंबे समय तक यदि उत्थान आपको बना रहे, पेनिस इरेक्ट रहे, तो भी आप अपने डॉक्टर से दिखाएं। त्वचा पर चकत्ते व जलन होने लगे तो भी आप अपने डॉक्टर से दिखाएं। अब कुछ ऐसे दुष्परिणाम भी हैं जिसको आपको डॉक्टर से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
कुछ समय बाद अपने आप सही हो जाएंगे। जैसे कि चक्कर आने लगना आपको, या चेहरे पे लाल हो जाना, या सिर में हल्की फुल्की दर्द, या भोजन का पाचन ठीक न होना। जैसे आपका यदि आपको गैस टाइप का बनने लगे तो ये दवा का हल्की साइड इफ़ेक्ट है, अपने आप धीरे धीरे सही हो जाएगा। आप पानी थोड़ा ज़्यादा पी लें। या नाक का बंद होना, यदि आपको नाक बंद होने से महसूस हो तो भी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप वो दवा का जब असर कम होगा तो अपने आप सही हो जाएगा। तो ये रही कुछ जानकारियाँ सुपर मैनफोस टैबलेट के बारे में। यदि आप इस जानकारी को अच्छे से सुन लिया हूँ तो आपको आशा करते हैं कि कोई दिक्कत इससे नहीं होगी। तो ये रही कुछ जानकारियाँ सुपर मैनफोस टैबलेट की। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में यदि कोई सवाल हो आपको और भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा हम आपके सवालों का जवाब देंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।